हम लोगों ने जब स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों पढ़ा था तब उस समय हमने देखा था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की जानकारी देता है और बच्चों वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की भी जानकारी देता है। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता था बच्चों, मैं आपको याद दिलाऊं। पहले तो हम ये देखें कि इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे और ज़्यादा मॉडिफाइड बोले तो बच्चों म्यू बी से, विच वाज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बच्चों एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। सॉरी, ये तो आपके पास में था बच्चों क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो था बच्चों दैट वाज इक्वल टू ई एच अपॉन 2 पाई एम इंटू सी। यही कुछ था बच्चों। आई रिपीट भाई, देखिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू बी से रिप्रेजेंट किया जाता था और वो किसके बराबर था, अंडर द रूट एस एस प्लस 1 ई एच अपॉन 2 पाई एम सी। अब यहाँ जो एस है बच्चों वो क्या होता है, एस जो होता है दैट इज द टोटल स्पिन। टोटल स्पिन जिसे हम बोले बच्चों, या फिर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर बोले, या फिर केवल टोटल स्पिन भी कह सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय टोटल स्पिन, ये जस्ट अभी हम लोगों ने हुंस रूल में पढ़ा बच्चों। टोटल स्पिन से मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो बच्चों फिर वो जो टोटल स्पिन होगा वो होगा प्लस हाफ, क्योंकि इससे पहले वाले अगर सारे पेयर्ड हैं भैया तो वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने रखे तो इनकी तो स्पिनिंग आपस में क्या होगी बच्चों, एक की प्लस हाफ है एक की माइनस हाफ है, तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर पेयर विल कैंसल दी, वो सब आपस में क्या कर देंगे बच्चों, वो एक दूसरे की स्पिनिंग को जो है वो पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे और उसमें टोटल स्पिन आपको 0 मिलेगा। लेकिन जो अनपेयर्ड होंगे उसमें आपको स्पिनिंग मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा ना करते हुए मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो जो स्पिन होगी बच्चों वो क्या होगी, प्लस हाफ प्लस हाफ, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लीजिए साहब, और ये हो गया 1 हो जाएगा, या तो +1 या -1, या तो आप +1 मानेंगे या फिर इसको -1 मानेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो ये आपके पास में है ये प्लस हाफ और ये इस तरह से ले लीजिए, तो s की वैल्यू जो होगी बच्चों वो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब कितना हो जाएगा, +3/2 या फिर -3/2, दोनों में से कोई एक ले लेंगे आप। अभी हम लोगों ने देखा बच्चों हुंस रूल में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों उन्हें हम कुछ इस प्रकार से लोकेट करते हैं कि मैक्सिमम स्पिनिंग आपको मिल पाए। हम बोलते हैं ना हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो उसके 2 अभिप्राय निकाले जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिल करने की कोशिश कीजिए, और सेकेंडली कुछ लोग ये भी कहते हैं बच्चों की मैक्सिमम स्पिनिंग आप लाइए, क्योंकि अगर इन 3 में से एक अगर अपोजिट हो गया तो स्पिन आपको कम मिलेगा। सपोज कीजिए कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको जो स्पिन मिलेगा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो जो स्पिन मिलेगा बच्चों वो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी कि इस केस में प्लस हाफ ही मिलेगा और इस केस में मैक्सिमम मिलेगा। इसीलिए जो हम सेम डीजनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों उनको हमेशा सेम स्पिन में रखा करते हैं। तो ये बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट उसके एक बार रिकॉलिंग करिए मैंने। तो टोटल यहाँ जो s है बच्चों दैट इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे इस केस में प्लस हाफ है, इस केस में 1 है, इस केस में 3/2, इस केस में 1/2। तो यहाँ पर s से मतलब होता है बच्चों वो टोटल स्पिन। और एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों कि जो s की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1/2 n। भाई देखिए n क्या है यहाँ पर, n बता देता हूँ मैं, चलिए। n हेयर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों हाउ मच, n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पर कितने अनपेयर्ड है, 1, तो देखो यहाँ पर कितना आया, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इस केस में अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 आ गया। अभी इस केस में कितने हैं, 2, तो देखिए s की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इंटू 2 यानी 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 इंटू 3 मतलब 3/2 आ गया। तो यहाँ जो s है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू s इक्वल टू कितना बच्चों, 1/2n। s इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1/2 इंटू n हो गया, वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो इस बेसिस पर बच्चों म्यू बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल्स टू s की वैल्यू हो गई बच्चों n/2, यहाँ भी n/2 प्लस 1, और ये किसके बराबर आएगा बच्चों, दिस वुड बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ई एच अपॉन कितना बच्चों, अपॉन होगा यहाँ पर 2
पाई एम इंटू सी, कुछ ऐसा आ जाएगा भाई, अंडर द रूट n बाय टू प्लस 1 ई एच अपॉन 2 पाई एम सी। अब इसको अगर आप और सॉल्व करें बच्चों तो ये देखिए ये n और ये n बाय टू इंटू अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में है यहाँ पर 2 2 जा 4। होप आपको समझ में आया है भाई, ये n बाय टू प्लस 1 है तो ये 4 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ई एच अपॉन 2 पाई एम इंटू सी, ये आ गया। अभी 4 का रूट बाहर आके कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 4 का रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, उस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस वुड बिकम अंडर द रूट n प्लस 2, और यहाँ पर बच्चों ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू सी आ जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा बच्चों। आई रिपीट बच्चों, देखिए अगर ये तो देखिए ये तो हुंस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट फॉलोइंग हुंस रूल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं आ रही। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम आपको स्पिनिंग मिल पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी फिल होना चाहिए, तो ये तो नहीं मिल रही। अब बाकी किसी भी केस में आप देखिए, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड था तो स्पिन हाफ आया, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड थे तो हाफ इंटू 2 आया, यहाँ पर 3 थे तो 3 इंटू 1/2 आया। अब मतलब s की वैल्यू कुल मिलाकर 1/2 n आ गई, फिर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो मैंने यहाँ रखा। तो बच्चों मेरे पास में पहले एलसीएम लिया, फिर 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, 2 2 4, ये कुछ आ गया। और आपको ध्यान आए बच्चों तो थोड़ी देर पहले ही ये हुंस रूल में भी हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा, अंडर द रूट n प्लस 2 ई एच अपॉन 4 पाई एम सी, यही पढ़ा बच्चों आपने। तो ये आपके पास में जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर में हमने जो मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था बच्चों, और हुंस रूल में जो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा, दोनों सेम है, बस एक जो है बच्चों वो टोटल स्पिन के टर्म्स में या टोटल स्पिन क्वांटम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, और एक बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है। जनरली हम लोग इससे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना इज नॉट ए बिग टास्क फॉर अस, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों जो हमने यहाँ पर देखी कि दोनों फार्मूले सेम हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पुरानी अपने इसी चैप्टर के इतिहास में चलते हैं। हम लोगों ने nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता था तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको याद हो बच्चों, NHE अपॉन 4 पाई एम देखा था। बड़ा छोटा सा फार्मूला था, बड़ा निक्का जा फार्मूला सी भाई, क्या था, NHE अपॉन 4 पाई एम, मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे छोटा फार्मूला था जितने भी फार्मूले आपने डिराइव करे। उसमें आपने ये भी देखा था बच्चों कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2m, याद है आपको बच्चों, E अपॉन 2m। इनफैक्ट हमने देखा था कि दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो सर्कल में, कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो, या मान लीजिए कोई डिस्क हो जिसके ऊपर चार्ज हो, कोई रिंग हो जिस पर चार्ज हो, वो अगर घूम रही हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो जो आता था बच्चों दैट वाज इक्वल टू Q अपॉन 2m, यही आता था। तो अब यहाँ इनफैक्ट ये भी देखा था कि ये जेड पर डिपेंड नहीं करता। अब उसमें मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों कुछ छोटी छोटी सी बातें। तो ये ई एच अपॉन 4 पाई एम, ई एच अपॉन 4 पाई एम इंटू इसे एन भी लिखा जाता था। अब मैं जब इन सब की वैल्यूज यहाँ पे फीड कर दूं बच्चों, इफ आई पुट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, आपने वहां पर पुट करी थी, और उस तरह से बच्चों आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया था दैट वाज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। मैं मेरे ख्याल से बिल्कुल सही वैल्यू लिख रहा हूँ, हमने यही वैल्यू उस समय डिराइव करी थी बच्चों। और ये जो वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू आपके पास में आई थी बच्चों, कुल मिलाकर 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू n, और उसमें भी फिर बच्चों अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बच्चों 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जो आती है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चों जूल पर टेस्ला या फिर बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो वैल्यू आई है बच्चों, इसी वैल्यू को हम बोला करते हैं बच्चों 1 बोर मैग्नेटॉन। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, 1 बोर मैग्नेटॉन विच इज इक्वल टू बच्चों, विच इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए केमिस्ट्री में हम मैग्नेटिक मूवमेंट की यही वाली यूनिट यूज किया करते हैं बच्चों जनरली, बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम सिंपली एब्रेविएशन दिया करते हैं BM।
इसे हम एब्रिविएशन क्या देते हैं बच्चों, BM। 1 BM इज इक्वल टू कितना बच्चों, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे बोर मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है बच्चों, और इससे कुछ लोग बोर प्रोकोपियू मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। छोटा सा नाम है, बोर प्रोकोपियू मैग्नेट्रॉन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, विच इज द मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है बच्चों, तो वो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप करता है, दैट वी कॉल एज बोर मैग्नेट्रॉन। उसे हम क्या कहा करते हैं बच्चों, उसे हम कहा करते हैं 1 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा देखें बच्चों, तो ये जो आपके पास में आया है, अच्छा ये जो बोर मैग्नेट्रॉन है बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता हूँ, MKS यूनिट में या SI यूनिट में, MKS या फिर जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है बच्चों, उसमें बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है, 1 बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी लिखी जाती है, इट इज इक्वल टू बच्चों EH/4πm, EH/4πm। लेकिन बच्चों यदि हम लोग गॉसियन CGS यूनिट लेते हैं बच्चों, गॉसियन CGS यूनिट, ये मैग्नेटिज्म की एक पॉपुलर यूनिट है बच्चों, गॉसियन CGS यूनिट सिस्टम अगर हम लेते हैं, तो वहाँ जो 1 BM होता है बच्चों, उसकी वैल्यू ली जाती है EH/4πm इंटू C। कितनी ली जाती है बच्चों, आप C से और डिवाइड कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8, आप जानते हैं बच्चों, उससे और डिवाइड किया जाता है। तो ये आपके पास में बच्चों जो है, ये 1 BM की एक वैल्यू आ गई आपके पास में CGS यूनिट में और ये MKS यूनिट में। और लगे हाथ तो बताऊं बच्चों, वैसे मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बता चुका हूं। यहाँ पर एक होता है बच्चों H बार, H क्रॉस भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग H बार भी कहते हैं। तो ये H बार जो होता है बच्चों, वो H/2π लिखा जाता है, क्योंकि H भी एक कांस्टेंट है, 2π भी एक कांस्टेंट है। और जनरली जब जब H आता है, आप देखो H के साथ में 2π आता ही आता है, जनरली 2π आता ही आता है, इसीलिए वो H/2π को कांस्टेंट कंसिडर कर लिया गया है। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों, देखिए यहाँ पर H/4πm को मैं अगर E/2m इंटू बच्चों अगर मैं इससे H/2π लिख दूं, तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन दैट। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि H/2π इंटू 2m लिख दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, दिस इज E/2m, और H/2π जो होगा बच्चों, वो H बार होगा। तो 1 BM की वैल्यू इसके बराबर भी होती है। 1 BM की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, हम लोग जनरली MKS सिस्टम में काम किया करते हैं, बट मैग्नेटिज्म में एक पॉपुलर यूनिट होती है बच्चों, गॉसियन CGS यूनिट, और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू E/2mc H बार। यहाँ जो M है बच्चों, आई रिपीट, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज समटाइम्स डिनोटेड बाय सिंबल Me, जिसे ME से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस मेरा जो कहने का तात्पर्य था बच्चों कि आपने जो स्पिन क्वांटम नंबर के समय जो मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा, जिसे आप स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हो, वो कह दीजिए, या ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट कह दीजिए बच्चों, दोनों सेम है। और यहाँ हमने 1 बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू देखी है इतनी, MKS यूनिट में बच्चों उसे ऐसा लिखा जाता है, CGS सिस्टम में, गॉसियन CGS सिस्टम में उसे ऐसा लिखा जाता है बच्चों। अब थोड़ी सी बात हम लोग अभी और कर लेते हैं बच्चों, ऑल्दो हम लोग हुड्स रूल में थोड़ी बात इस बारे में कर चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको और रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों। देखिए हम यहाँ पर मैग्नेटिकली जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स। चुंबकीय रूप से बच्चों पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सब्सटेंस होता है बच्चों, वो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। गौर कीजिएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिन्हें हिंदी में अनुचुंबकीय कहा जाता है बच्चों, वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अट्रैक्ट करती है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित करता है बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट करती है। और इनकी खासियत ये होती है बच्चों कि दीज आर दो सब्सटेंस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनकी विशेषता ये बच्चों कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2। आप देखिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 2 3 4 और ये 5 6, ये लीजिए। अभी बच्चों यहाँ पर ये 2 पेयर हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकायदा है साहब, ये लीजिए।
तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे आप ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपने देखा था जैसे Fe3+, तो Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आया था 3d5 4s2। अब यहाँ पर बच्चों यदि आप देखें तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बाकायदा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। और अनपेड अभी देखा था हमने, इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, 5 अनपेड आए थे, क्योंकि आपने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले थे, 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाला था, और इस तरीके से ये इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर बेसिकली बच्चों दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अट्रैक्ट करती है। उसके बाद में दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which do not contain unpaired इलेक्ट्रॉन। इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। भाई एक ऑर्बिटल में आप हद से हद 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अगर आपने 2 रखे तो फिर वो पेयर्ड है, एक भी नहीं रखा तो वो खाली है, और अगर एक है बच्चों तो फिर वो अनपेयर्ड है। इनकी विशेषता ये, इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपल मारती है, दूर भेज देती है। तो बच्चों दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द सब्सटेंसेस बच्चों व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एंड इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों यदि मैं कॉपर प्लस की बात करूं तो कॉपर प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों वो 3d10 4s0 होगा। हमने देखा बच्चों, अभी जस्ट रिसेंटली देखा है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा एबनॉर्मल है, 3d10 4s1। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे दैट यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर पेयर। 1 2 3 4 5 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो पेयर है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगा। यदि बच्चों हम जिंक 2+ की बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होगा, sorry 4s0 होगा। So these are the ions or atoms which do not contain any unpaired electron, and those chemical species बच्चों which do not contain any unpaired electrons are diamagnetic substances, and these are feebly repelled by the magnetic field। और तीसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती, खतरनाक तरीके से अट्रैक्शन दिखाती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल बच्चों आप सभी को पता है आयरन। आयरन इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अपार्ट फ्रॉम आयरन देयर आर सम मोर एलिमेंट लाइक आयरन है भैया, निकल है भैया, लाइक कोबाल्ट है। ये तो मैंने एटॉमिक फॉर्म के लिखे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म के, कंपाउंड फॉर्म के तो बच्चों ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट एलिमेंटल फॉर्म के तो ये 3 एग्जाम्पल है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, विच आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता हो बच्चों जो परमानेंट मैग्नेट होती है, जो चुंबक बनती है बच्चों, वो एक एलॉय से बनती है, एल्निको। एल्निको जिसमें एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। ना केवल एल्निको बल्कि और भी होते हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया बच्चों। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनकी विशेषता, इनकी खासियत ये होती है कि इनको मैग्नेटिक फील्ड लपक के अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग सोचते हैं कि इनमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आप देखिए क्रोमियम में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। 6 अनपेड है क्रोमियम में, 6 अनपेड है। पर देखिए क्या क्रोमियम यहाँ पर लिखा है, और आप देखिए क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेड है। अगर मैं वो वाले एलिमेंट्स ले लूं जिनमें f ऑर्बिटल भी होता है, f में आपको पता है 7 होते हैं, तो फिर वो बात अलग हो गई। f वालों को हम जनरली डिस्कस नहीं करा करते हैं बच्चों। वो जो होते हैं वो एक्चुअली वो लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स में काउंट होते हैं, उनके बारे में बहुत कम स्टडी होता है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड क्या, ये भी हम लोग अगले चैप्टर पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। बट अगर मैं d तक के एलिमेंट्स के बारे में बात करूं बच्चों, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बाकायदा किसमें है? क्रोमियम में है। पर क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक नहीं है। बात ये नहीं बच्चों कि इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिनिंग होती है बच्चों, वो कुछ ऐसी विशेष प्रकार की होती है जो इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बना देती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट इज एक्चुअली क्वालिटी।
क्वालिटी कि इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिनिंग है बच्चों वो बड़ी विशेष प्रकार की, और उसी कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्पिन कर रहे हैं, और उसी कारण बच्चों ये जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इनको अट्रैक्शन मिल रहा है, पर धीरे धीरे यहाँ भैया खतरनाक तरीके से होता, और ये इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब चूंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए लाजमी बच्चों इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा जीरो। भाई अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने अंडर द रूट n+2 h/4πmc, ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से देखा। अब यहाँ तो साहब n देखें तो n तो साहब 0 हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो है, ऐसा नहीं है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर नॉट कंटेनिंग एनी इलेक्ट्रॉन, दे डू कंटेन, बट द थिंग इज दैट दे डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज नॉट द इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्चुअली अनपेड इलेक्ट्रॉन which makes a substance either paramagnetic or ferromagnetic, and since these elements do not have any unpaired electrons, so I can say their n equals to 0, and if you put here 0, then you will multiply here 0 by 0 plus 2, then you will get the outcome is 0। जीरो कहने के लिए जीरो होता है बच्चों, पर होता बहुत बड़ा हीरो है, जिसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो उसको जीरो कर देता है, और जीरो से किसी को भी डिवाइड कर दो तो उसको इन्फिनिटी बना देता है। तो जीरो को नकारना नहीं चाहिए बच्चों, और हमारे डेली लाइफ में भी हमें जीरोस को कभी नकारना नहीं चाहिए। और हमें अगर कोई जीरो बोलता है तो हम बोलें कि देखो बेटा, हम ऐसे हीरो बन के दिखाएंगे कि एक बार अगर तुमको डिवाइड किया ना तो तुम इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे। एनीवेज बच्चों, सो ये मैग्नेटिक तरह से बच्चों ये 3 तरह के सब्सटेंस आपने देखे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। भविष्य में बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग और भी सब्सटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो या फिर बच्चों एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह के सब्सटेंसेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए बच्चों स्किप आउट दैट। क्या होते हैं ये एंटी फेरो, एंटी फेरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिकली सब्सटेंसेस आर वेरियस टाइप, और ये 3 बच्चों जो खास हैं, स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया था। दोनों फार्मूले इंटरकन्वर्टिबल हैं। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू बच्चों 9.27 × 10⁻²4, वो मैंने MKS यूनिट में लिखी बच्चों, जूल पर टेस्ला। अगर गॉसियन सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ वैल्यूज अलग मिलेंगी। और बच्चों बोर मैग्नेट्रॉन का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा। और इसकी जो है बच्चों, ये हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों वो जेड पे डिपेंड नहीं करता है।